मेरा एक और सवाल नितिन जी आपसे ही रहेगा कि जिस तरह से आपने बात की, अनिंदर जी ने भी बात की कि फोमो में अब लोगों ने ले लिया है। जिन निवेशकों को ये फोमो हुआ, काफ़ी निवेशक यहाँ पर सतर्क हो गए, लेकिन कहीं को ऐसा लगा कि यार अगर नहीं लिया इन वक्त पे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बड़े लेवल्स यहाँ पर चांदी में आते हुए नजर आए। अब जिन लोगों ने खरीद लिया है ऊपरी स्तरों पर, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या वो बने रहिए? क्योंकि उनकी तो बड़ी चिंता बन गई ना, एक बड़ा करेक्शन आता हुआ नजर आ गया। क्या आने वाले दिनों में अगर मैं अगले 3 से 6 महीने की बात करूं तो जितना हमने अभी पिछले महीनों में देखा है, चांदी की स्पेशली बात करें, जितनी बड़ी रिकॉर्ड रैली देखी, क्या आप देख रहे हैं 3 से 6 महीने में आते हुए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 1, हम देखेंगे कि एआई स्टॉक्स को लेके जो आनंद सर ने बात करी, वो नेगेटिविटी भी जो है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और प्लस क्रिप्टो में जिस तरीके से मार्जिन इम्पैक्ट आया, वो दूसरे एसेट क्लासेस में लास्ट 14 तारीख से अब तक बात करें तो $1 ट्रिलियन जो है वो वाइप आउट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ इस क्वार्टर में खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्वार्टर इज गोइंग टू बी गुड। जिन्होंने ईटीएफ या फिजिकल में इन्वेस्ट कर रखा है और जो अब डर रहे हैं, मेरी उनको सिर्फ एक ही सलाह है कि आप पॉसिबल हो सके तो फरवरी और मार्च में जो प्राइसेस है उनको ना देखें। 15 फरवरी के बाद मुझे लगता है चीजें ठीक होने लगेंगी। लेकिन जितना 15-20 दिन अगर आप प्राइस नहीं देखेंगे तो आपका जो फियर है वो जो है वो बाहर रहेगा। और बाकी ट्रेडर्स को मेरी एक ही सलाह है कि बाय द फियर सेल द ग्रीड, दिस इज द मैक्सिमम फियर टाइम। अगर आप ब्लूमबर्ग का ग्रीड एंड फियर इंडेक्स देखेंगे तो वो भी 12 पे पॉइंट की वैल्यू पे आ रहा है, जो बता रहा है कि एक्सट्रीम फियर है। तो एक्सट्रीम फियर पे जब भी हम मार्केट्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 20 या 25 दिन के बाद जो है एक अच्छी रिकवरी हमें हमेशा दिखाई देती है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स मजबूत है और आने वाले दिनों में फिर से अच्छी रिकवरी यहाँ पर आप आते हुए देख रहे हैं। भाविक सर, आपकी क्या सलाह होगी? जिस तरह की रैली और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन सोने और चांदी दोनों में आता हुआ नजर आया, आपको भी लगता है कि फंडामेंटल्स यहाँ पर अभी भी मजबूत है, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो अभी भी बरकरार है और आने वाले दिनों में फिर से हम एक बाउंस बैक सोने और चांदी में आते हुए देखेंगे? कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं यहाँ से आते हुए? नमस्कार तृप्ति जी। देखिए, ये नमस्कार सर। सही है क्योंकि 4 दिन में हम देख रहे हैं कि 4 दिन में कोई फंडामेंटल फैक्टर्स चेंज नहीं हुए। इनफैक्ट लास्ट वीक के जो फंडामेंटल फैक्टर्स और ये वीक के फंडामेंटल फैक्टर्स है वहीं के वहीं है। ना ही चांदी और सोने में डिमांड जो है वो रातों रात कम हुई है, ना ही माइनिंग में कोई सप्लाई इश्यू आया है। बट ये जैसे हमने देखा था कि नवंबर से जो जनवरी तक की जो रैली थी वो ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो गई थी। और यूजुअली हमने देखा कि जब जब इतनी वैल्यू ओवर स्ट्रेच होती है बट ट्रेड जो होता है वो बहुत क्राउडेड होता है, फियर ऑफ फोमो होता है, तो वहां से कहीं ना कहीं तो सेलिंग आती है। और यही हमने देखा कि जो काफी लिवरेज पोजीशंस थे वो अनवाइंड हुए। तो मैं बोलूंगा कि ये इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ पोजीशनिंग। जहाँ पे पोजीशनिंग हम देख रहे थे बहुत बाई साइड थे, तो अभी अगर देखें तो काफी फ्रॉड सारी निकल चुकी है। अगर मुझे लग रहा है कि कौन सी वैल्यू सही है सोने और चांदी में, तो आई वुड से कि इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है बिटवीन 60 टू 65 आता है तो वो अच्छी वैल्यू रहेगी। जो सिल्वर में हमारे यहाँ में भी बिटवीन 180 टू 2 लाख के। और सोने की बात करें तो मुझे लग रहा है 4300 से 4200 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आई थिंक इट इज़ अ वैल्यू, वहाँ पे एक्चुअली अगर आता है तो बाय कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एमसीएक्स में अगर देखें तो आई वुड से कि 148 से 149 के बीच में। और जैसे बनर्जी साहब ने भी बताया, आई थिंक ये अभी T20 के खेलने जैसे नहीं है कि जहाँ पे आप आउट हो सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर ट्रेडर कोई भी ट्रेड करेगा तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस उसका होगा बहुत हाई वॉलेटिलिटी। बट अगर कोई संभाल के खेलता है, जैसे अगर आप एक्यूमुलेट करते हो ईटीएफ या कोई भी डिप पे आप फिजिकल बाइंग करते हो, तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए, ये जस्ट एक्सेस फ्रॉथ है वो निकल जाएगी। तो उसके बाद आगे जाके अगर हम देखेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न है। तो आई थिंक जिन लोगों ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो रह गए हैं, आई थिंक उनको यहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, फोमो हुआ आपको लेकिन आप फिर भी सतर्क हो गए, अब आपके लिए यहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं। इन लेवल्स पर आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं सोने और चांदी दोनों पर। चलिए।